राधे राधे जी, सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो चलिए जी, आप ये देख रहे होंगे हरी हरी पहाड़ियाँ और हरे हरे जंगल, मतलब ठंडा ठंडा बिल्कुल माहौल। तो यहाँ पर है ना, हम जा रहे हैं बेटे को छोड़ने, तो बड़े भारी मन के साथ, है ना। तो जब घर से निकले थे तो इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। और जहाँ उसका कॉलेज है, यानी कि जहाँ उसका हॉस्टल है शिमला में, तो शिमला से पहले सोलन पड़ता है ना, तो वहाँ पर उसका कॉलेज है। और इतनी ठंडक है ना भाई, एसी वगैरह जो गाड़ी के थे ना, जिस हम सुबह चले थे, तो हम है ना गाड़ी में एसी चला के चले थे। और जब जैसे ही मतलब ये पहाड़ी इलाका शुरू हुआ तो सारे एसी वगैरह बंद हो गए। और जो ठंडक है ना, तो वो गीत याद आ जाता है इसके ऊपर, दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। तो भाई इतना प्यारा मौसम था, मतलब मैं कह रही हूँ, ऐसा बोलते हैं ना जैसे तंदूर से हम फ्रीज़र की तरफ आ जाते हैं, सेम वही। तो मतलब मैंने तो ना खिड़की वगैरह सब कुछ खोल दी थी। बस ये हो रहा था कि ठंडा ठंडा बिल्कुल नेचर की ठंडी ठंडी हवाएं लूँ। और आप देख रहे होंगे एक अलग ही सुकून आ जाता है गर्मी में ऐसी ठंडी ठंडी जगह आके ना। तो जब तक हैं, मतलब एक दिन के लिए तो हैं, सुबह आए हैं हम। इस टाइम 9 या 9:30 बज रहे होंगे और मौसम इतना सुहावना। तो घर से निकले थे तो इतनी गर्मी थी कि मतलब पसीने रुक ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सांस ही नहीं लिए जा रहे, मतलब इतनी गर्मी। और जैसे जैसे ऊपर जाए जा रहे हैं ना, सच में हरियाली का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही ज़्यादा ठंडक है। तो बस जी, यहाँ पे अपनी यात्रा को हम बढ़ाते हुए चल दिए हैं कॉलेज की तरफ। तैयारी वगैरह उसकी मैंने सारी कर दी थी। गर्मी इतनी थी कि ना मतलब जहाँ पे एसी है ना, उस कमरे में सामान ला ला के इस तरीके से तैयारी करी थी। तो जी यहाँ पर है ना, बस मन ही नहीं हो रहा। अभी बस ऐसा लग रहा है कि वीडियो चलाए जाऊँ और पूरा आनंद एक दिन में ले लिया है। खैर अब तो बारिश शुरू हो चुकी है, थोड़ा मौसम जो प्लेन साइड का है, यूपी साइड का, वो भी चेंज हो गया है। बट यहाँ का जो जो मौसम है ना, सबसे बड़ी खुशी तो है ना, ये ग्रीनरी देख कर मिल रही है। ग्रीनरी से जो जो नेचर होता है ना, उससे आधी थकान तो देख के ही दूर हो जाती है। और सच में ही कुदरत ने क्या ही बनाया, एक तो पहाड़, वहाँ पे ठंडक और पूरी ग्रीनरी उधर की तरफ ही रहती है। तो चलिए जी, कोई बात नहीं, जब इस तरीके का हम महसूस करते हैं ना, तो वो आनंद ही कुछ और है। तो यहाँ पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लगभग पहुँच ही गए थे। हम यूपी से सीधे हिमाचल की तरफ पहुँचे थे। तो हम सुबह 6:30 बजे चल दिए थे। तो हम यहाँ पर पूरे 1 बजे पहुँचे। बीच में जल्दी भी पहुंच सकते थे, बट ये है कि कहीं पे हम रुक के थोड़ा बहुत खाने पीने का भी करा था, क्योंकि सुबह के टाइम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे हम कॉलेज में पहुँच चुके हैं और है ना, कोई एसी नहीं चल रहा, मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी हूँ। और जो कॉलेज का टेम्परेचर है जी, बिल्कुल 24 ही है शायद, हाँ 24 या 23, थोड़ी घटा भी हो रही है। और बहुत ही ज़्यादा ठंडक, मतलब देख रहे होंगे आप, ये कॉलेज का कैंपस है मतलब। तो यहाँ पे बस जो थोड़े बहुत कागज़ वगैरह हैं वो देख रहे हैं, और मैं थोड़ी देर यहीं पे बैठी हूँ। और ना पंखे की ज़रूरत और पसीने की तो समझो एक बूंद भी नहीं आ रही। और बस ऐसा हो रहा था कि यहाँ से कहीं ना जाऊँ। कितनी देर तक तो मैं यूँ ही खुली हवा में घूमती रही कॉलेज में, और इतना बहुत ही आनंद आ रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था कि वापस ना जाऊँ, फिर दोबारा वही गर्मी और वही सिर में दर्द गर्मी की वजह से। खैर जी, जाना तो पड़ेगा, जिसको जहाँ भगवान ने, जिसका जहाँ पे रैन बसेरा कर रहा है, तो वो वहीं पर ही रहेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, आज इधर की तरफ ठंडक है, तो कल को हमारी तरफ भी ठंडक होगी, और थोड़ी बहुत हो भी गई है। तो जी पता नहीं, मैं ना बातें कर रही हूँ या फिर कितनी देर लगेगी अभी ये नहीं पता। चलिए जी, वापस आ गए हैं हम अपने घर की तरफ। तो आने के बाद एक दिन तो पूरा मेरा मन ही नहीं लगा, बिल्कुल भी मन नहीं लगा। मतलब फ़ोन भी उठाने की जी नहीं कर रहा था। होता है ना, जब बच्चे चले जाते हैं तो घर में खालीपन सा हो जाता है, कुछ बनाने का भी मन नहीं होता, ना खाने का होता। तो आज ये कई दिनों बाद है ना, तो कालू आ गया है। कालू है ना, 15 दिन से पता नहीं कहाँ लापता थे, तो आज अचानक आ गए। तो अपने हक से आए हैं भैया, दूध दाद ये पी रहे हैं, फुल नाश्ता कर रहे हैं अपना ब्रेड ब्रेड के साथ। तो हस्बैंड जी उसको खिला रहे हैं। तो बस जी, हमारे कालू जी वापस आ गए हैं। तो अब सुबह शाम वो आ रहे हैं। अब
उस दिन तो सुबह ही आ गया था, अगले दिन जब हम बेटे को छोड़ के आए थे, और अब वो शाम को ही आ रहा है। तो अपना शाम को आके अपना जो भी उसका होता है दूध वगैरह लेने का, वो लेकर अपना फिर मस्त अपना घूमता है। तो जी बस यहाँ पर है ना, मैंने ना आलू रखे थे, कल उबाले थे, कल कुछ भी नहीं बन पाया, गर्मी इतनी थी, आलू का कुछ भी इच्छा नहीं हुई थी बनाने की, तो वो आलू उबले हुए ऐसे ही रखे रहे। और मैं आलू के पराठे तो बना दी थी ना, पर मेरे आँखों में इतनी तेज़ आंसू थे, मतलब मेरा है ना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। होता है ना जो चीज़ें बच्चों को पसंद होती है, तो वो है ना फिर बनाने का भी मन नहीं होता। तो बेटे को इतनी पसंद थी, 2-3 बार तो उसने आलू प्याज के, कभी आलू के, मतलब इस तरीके से बनवा बनवा के खाए। तो जी बस बच्चों के साथ ही खाना पीना होता है, मैं तो ये समझती हूँ। और फिर है ना हर माँ की इच्छा भी होती है भाई बच्चे जो डिमांड करें तो वो हम उन्हें खिलाएं। तो आज आलू के पराठे बना तो लिए, बार बार है ना बस यही हो रहा था कि वो होता, बेटा होता तो वो भी खाता। और ताज्जुब की बात तो ये देखिए, सुबह ना मैंने 9 बजे के आसपास उसको फ़ोन किया था, मैंने कहा पहले पूछ लूँ, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, मतलब आलू की पिट्ठी बनाने का, आलू के पराठे बनाने का। तो मैंने पहले उसको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा तुमने क्या खाया हॉस्टल में, मेस में क्या खा के आया? तो उसने बोला मम्मी मैं आलू के पराठे खा के आया। तो मुझे तसल्ली हुई, मैंने कहा चल भाई तूने भी आलू के पराठे खा लिए तो अब मैं बना सकती हूँ। तो ऐसा ही होता है जी, माँ का दिल इसी तरीके से होता है। मैं सोच रही हूँ मेरा ही नहीं, हर माँ का जो दिल होता है ना वो ऐसा ही होता है। मन नहीं करता, बच्चों के साथ ही खाने का मन करता है। हम कितने लड़ें झगड़ें, गुस्सा हो बच्चों के ऊपर, ये नहीं बनाना वो भी नहीं बनाना। तो देखिए वो 2 महीने रह के गया है, 2 महीने में ना मुश्किल से मेरे यहाँ 2 बार खिचड़ी बनी होगी, नहीं तो मैं हफ्ते 10 दिन में खिचड़ी बना ही लेती हूँ। मतलब हफ्ते में एक बार तो खिचड़ी बनी जाती है, क्योंकि थोड़ी पेट के लिए भी अच्छी होती है। पर उसने बनाने ही नहीं दी, मम्मी खिचड़ी मत बनाना बस, और कुछ भी बनाना आप। और खूब अपनी पसंद की चीज़ें भी खा के गया है, मतलब ये भी नहीं कि चलो मन को भी तसल्ली है भाई, जो उसने बोला मैंने बना दिया था। तो जब उसने बताया कि मैंने आलू के पराठे, मक्खन और चाय खाई है ब्रेकफास्ट में, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने कहा चलो भाई उसने खा लिया है तो अब मैं भी बनाऊँगी। तो बस यही है जी, 2 महीने बच्चों के साथ कब निकल जाते हैं तो कुछ नहीं पता लगता। अब वही रूटीन आ गया हमारा दोबारा से, भाई अब सुबह आलू के पराठे खा ले तो शाम को 100% खिचड़ी ही बनाऊंगी। तो बस यही है कि मेरा भी मन नहीं करता भाई, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत ये है कि हो जाता है, हर माँ का जिद करते हैं मैक्रोनी बना दो तो बच्चों के साथ खाई भी जाती है। ज़्यादा नहीं खाते तो थोड़ी बहुत तो खा ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय ही जंक फूड या इस टाइप की चीज़ें मैं बनाती हूँ। बस ये है कि उसने मैक्रोनी कहा तो उसमें मैंने मैक्रोनी से ज़्यादा मैंने सब्जियां डाल डाल के बनाई, मतलब हेल्दी भी देना है, मतलब ऐसी चीज़ बनानी भी है, मैगी भी बनानी है तो उसको भी हेल्दी वर्जन में बनानी है, मतलब खूब अच्छी उसमें सब्ज़ी वगैरह घर के घी में छोंक दो। तो इस तरीके से ना ये चीज़ें नुकसान भी नहीं करती। खैर यहाँ जी मैंने बस गरम गरम पराठे बना रही हूँ, थोड़ी सी पतिदेव की हेल्प ले ली है मैंने। उनको मैंने कह देता आप चाय चढ़ा दो तो मैं बना दूँगी, क्योंकि डिस्टर्ब सी हो जाती हूँ। फिर वो चीनी के डिब्बे पे हाथ लगते हैं आटे के, और फिर अदरक पे हाथ लगते हैं आटे वगैरह के, क्योंकि देखिए व्रत में भी काम आता है, चीनी का डिब्बा व्रत में भी खोला जाता है ना। तो फिर आटे वगैरह के वो हाथ लग जाते हैं ना, तो वो थोड़ा झूठा सा हो जाता है। चाय की पत्ती का तो कुछ नहीं, देखिए चाय की पत्ती का तो भोग वगैरह में या फिर उसमें नहीं, पर हाँ चाय की पत्ती का भी क्यों नहीं भाई, चाय तो हम व्रत में ही पीते हैं ना। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि भाई देखिए थोड़ा सा झूठे वगैरह का ध्यान रखें। कभी भी मतलब मैं जो मेरी स्लैब है इस पे मेरा झूठे का कोई मतलब नहीं है। कभी पानी का गिलास भी पी के हमारे यहाँ नहीं रखा जाता। अब शुरू से मैंने अपने आप पे बच्चों को भी यही सिखाया है भाई, स्लैब पे जो खाना बनाने वाली इस पे है, इस पे कुछ भी झूठा, मतलब झूठे हाथों से भी अंदर रसोई में कुछ भी छेड़ा-छाड़ी नहीं कर सकते, और ना फ्रिज में। तो वही है, जैसा हम बच्चों को सिखाते हैं ना जी वैसा ही सीख जाते हैं। तो यहाँ पर है ना हमारे बिल्कुल भी कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं होता। कहीं-कहीं तो ऐसा होता है ना खाते रहते हैं और वहीं पे चाय बना के उसी स्लैब पे पी रहे हैं, उसी पे खाना बना रहे हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होता। होता नहीं तो होता ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता हमारे यहाँ। मतलब पानी भी नहीं पिएँगे भी ना तो अलग हट के और हाथ धो के फिर दोबारा से इस मतलब गैस पे आएँगे। बाकी ऐसा नहीं है कि चाय पी रहे हैं, वहीं रख रहे हैं, वहीं बना रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसीलिए तो मेरी कोशिश रहती है भई, चाय अगर मुझे बीच में बोल दिए ना तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है कि भई चाय का ऐसा है, पहले बता दिया करो कि मुझे चाय पीनी है। तो मैंने पूछा हस्बैंड जी से, मैंने कहा आपको दही लेनी है? बोले नहीं चाय बना लो। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा मेरे आटे के हाथ हो रहे हैं तो आप ही बना दो,
चढ़ा मतलब उतार मैं दूँगी। तो यहाँ पे जी उनको मैंने खिला दिया था गर्मा-गर्म पराठे। अब हमारा तो हो गया है, शाम को बस खिचड़ी बनेगी। तो आज मुझे धोने कपड़े, मैंने जैसे बताया था मेरा कल आके बिल्कुल भी मन नहीं लगा था। सारा दिन बस मैं ना थोड़ा-सा थकान भी हो रही थी क्योंकि 12 घंटे का सफ़र हो जाता है, 6 घंटे आना, 6 घंटे जाना। शिमला बहुत दूर है यहाँ से, तो फिर वहाँ पे बैठना, तो मतलब रेस्ट तो कुछ भी नहीं हो पाया था ना, तो थकान ही थकान में सारा रहा। फिर आने के बाद खाने में तो ख़ैर हम बाहर से ही खा के आए थे, दोपहर में ही खाया था। पर ये है कि भाई आने के बाद हल्की सी बस तहारी छौंक ली थी। तो बस यहाँ पर है ना बहुत सारे कपड़े, एक दिन पहले के भी थे, एक दिन कल के भी थे और फिर आज के भी हो, मतलब 3 दिन के कपड़े हो गए। कल मैंने बिल्कुल कुछ भी काम नहीं किया था क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का। सिर्फ़ लेटी रही और मन उदास सा रहा। बार-बार ऐसा लग रहा था कि आज खालीपन सा लग रहा है घर में। तो ख़ैर जी, काम तो करना ही है, ज़िम्मेदारियाँ तो करनी ही पड़ेगी, चाहे दुःख हो, सुख हो, मन हो या ना हो, अपने मन को मजबूत करके हर महिला को काम करना ही पड़ता है। और हर माँ को ये देखिए, बच्चों के करियर बनाने के लिए तो उन्हें बाहर भेजना ही पड़ता है। आज अगर थोड़ा-सा मन उदास है तो कल अच्छा भी होगा। 2-3 साल जो पढ़ाई किए हैं वो कर लेंगे, उसके बाद कुछ बन जाएँगे, कामयाब हो जाएँगे, कहीं पे सेटल हो जाएँगे, कुछ अच्छी जॉब पे लग जाएँगे, कहीं बाहर चले जाएँगे, तो देखिए फ़ायदा तो माँ-बाप का भी है ना। तो देखिए मम्मी-पापा भी वहाँ जा सकते हैं आराम से, तो मैं भी जा सकती हूँ। तो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है बच्चों के, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना भी कर पड़ता है। तो अभी मैं थोड़ा अकेलापन महसूस कर रही हूँ, तो क्या पता 2-3 साल बाद मतलब सब कुछ ठीक हो जाए और बड़ा वाला जो है उसका जॉब कर रहा है, तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब यही सोच के चलती हूँ कि भगवान जी वो करते हैं ना कि देखिए थोड़ा-सा दुःख होता है तो आगे बहुत सुख होता है। तो वो ये अगर अभी थोड़ा-सा मन को वो कर लिया तो आगे के लिए अच्छा ही है, क्योंकि वो कामयाब हो जाएँगे, अच्छी जगह सेटल हो जाएँगे, कहीं अच्छी जॉब लग जाएगी, तो मैं भी वहाँ पे जा सकती हूँ। मतलब 2-3 साल तो रहते ही हैं देखिए, हर माँ-बाप के पास ही रहते हैं। भई बच्चे पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं, थोड़ा-सा उन्हें टाइम लगता है, फिर अपनी जॉब वगैरह देखते हैं, फिर सेटल हो जाते हैं, फिर थोड़ा माँ-बाप भी सेटल हो ही जाते हैं। तो जी कोई नहीं, अभी थोड़ा-सा मन को टेढ़ा करके बच्चों के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए तो थोड़ा मन टेढ़ा करना ही पड़ता है। तो अभी ऐसा अकेलापन है, तो आगे आने वाले टाइम में खूब अच्छा, खूब मतलब ऐसा रहेगा कि मतलब सब इकट्ठे भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं ना, रात के बाद सुबह होती है, तो ऐसे ही है। तो चलिए जी, अपने काम में लगी रहती हूँ, अब काम करती रहती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, बस अपना टाइम पास हो ही जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो बेडशीट भी इतनी हो रही थी, गर्मी के कारण है ना, यहाँ पे खड़ा होना ही भारी हो रहा था, धोने की ही इच्छा नहीं हो रही थी। तो अब सोच रही हूँ एक-एक, दो-दो करके थोड़ा-सा काम भी आगे सरकाऊँ, क्योंकि अब दिवाली बोल रही हूँ अब, क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है, राखी भी आने वाली है। तो राखी पे हो सकता है मैं कहीं जाऊँ, मतलब अपने घर जाऊँ, दीदी के घर जाऊँ, तो इसलिए थोड़ा-सा ये है कि भई काम अपना निपटा के चलो। क्यों, आने के बाद अगर जैसे जन्माष्टमी भी पड़ेगी ना, 2 दिन पहले भी मतलब बाद में पड़ेगी, तो थोड़ा काम मेरा निमट जाएगा। तो बस यहाँ पर है ना एक-एक, 2-2, 5-6 बेडशीट हो रही थी इकट्ठी धोने की। तो अब ऐसा है ना, बस अब ये धुलती जाएँगी, 2-2 बेडशीट भी रोज़ धोऊँगी, तो 3 दिन में हो जाएँगी। तो यहाँ पर वो भी डाल दिए मैंने, सारे कपड़े धुल गए हैं, अब उनको सुखाने जाऊँगी। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे, और बारिश का तो ऐसा है ना, अभी घटा हो रही है, पर यही हो रहा था कि भाई पता नहीं सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। खैर चलते हैं, देखते हैं क्या रहेगा बारिश का। तो देख रहे होंगे बादल से तो आ रहे हैं, और ये देखिए सारे ग्रीन ग्रीन हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों आजकल बहुत लगाव हो रहा है ग्रीन ग्रीन से। ऐसा लग रहा है कि ना जितने पेड़ कट रहे हैं ना, तो उतने हम अपने घर में ग्रीनरी रख सकते हैं, अपने घर को हरियाली से भर सकते हैं। तो बस यहाँ पर जब इन्हें देखती हूँ ना, तो अपने आप ही है ना, कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत, इनके पास जाकर बैठ जाओ, आँख बंद करके, ये अपने आप ही हमें हील कर देते हैं, अपने आप ही हमें ना शांति दे देते हैं। मतलब अपने आप ही इंसान है ना, किसी भी टेंशन में हो, अपने आप ही वो हो जाता है। जब इन्हें देखती हूँ ना, तो बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर है ना बादल तो हैं, अब देखते हैं क्या रहेगा। कपड़े इतने सारे हो गए, बेडशीट 2 डाल के आ गई हूँ मैं मशीन में, क्योंकि अब नहीं धोई ना तो फिर वो पड़ी रह जाएंगी, फिर वो पेंडिंग होता चला जाएगा और फिर आलस भी आ जाता है। इसलिए 2-2 तो करके धोनी पड़ेंगी, और कपड़े इतने सारे हो गए कि मुझे 2 बैच में धोने पड़ेंगे।
एक मैंने आज मशीन लगाई है, एक कल लगाऊंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कर पाऊंगी काम। बहुत ज़्यादा ना पैरों में दर्द है। पानी था तो मैं वहाँ पर रपट गई थी, तो इसलिए ना पैरों में बहुत तेज़ चोट लगी थी, तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं हो पा रहा। तो खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या रहेगा। अब 1 घंटे बाद इतनी तेज़ बारिश आई ना, इतना भाग भाग के मुझे आना पड़ा, फिर भी मेरी बेडशीट जो है ना वो गीली ही हो गई थी। खैर जी, सूख जाएंगे, आज नहीं सूखेंगे कल सूखेंगे, बस धुल तो गए हैं। ये है कि धुल गए तो तसल्ली भी हो जाएगी कि धुल गए, अब सूखते रहेंगे चाहे 2 दिन में। तो खैर देखते हैं बारिश का क्या रहेगा। अभी तो फ़िलहाल नेट बता ही रहा है कि 30 तारीख तक तो ऐसी घटा बादल बारिश बौछार ऐसी ही रहेंगी। चलिए जी, अच्छा है, मौसम अच्छा हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी झेली है। अब बारिश का तो कपड़ों का तो कुछ नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन में सूख जाएंगे। कपड़ों का तो ऐसा कुछ नहीं है, कमरों में डाल दो तो गर्माई में उससे ही सूख जाएंगे, पर गर्मी बर्दाश्त जो हो रही थी ना वो नहीं हो पा रही थी। तो जी चलिए, यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अपने सुखा दिए हैं। हवा तो तेज़ चल रही है, अब जाते हैं नीचे, देखते हैं क्या कंडीशन रहेगी, तो सूख ही जाएंगे। चलिए जी, आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। कैसा लगा आप लोगों को? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा, नहीं पसंद आया तो भी। चलिए जी, फिर मिलूँगी आपसे किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।